बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो सूरत बन रही है, पाकिस्तान की अवाम अब सड़कों पे निकल आई है। गली गली, महल्ले महल्ले, शहर शहर, करिया करिया में अवाम ही अवाम थी। आज इमरान खान साहब ने वो बातें की हैं जो मैं तकरीबन कल मैंने बता दिया था कि जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में बन रही है, 100% इमरान खान साहब ने उसकी तस्दीक कर दी है। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुल्क में आइन और कानून ख़त्म हो गया तो फिर दस्तूर ख़त्म हो गया तो फिर जंगल का कानून होगा। आगे 1 साल से जिस तरह का जुल्म आज उन्होंने नाम ले लिया है कि जनरल नसीर ने साल से जो जुल्म सितम PTI पे डाल रखा है, और जो मुल्क की सूरत हाल है, जो मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, जिस तरह मेरे बंदों पे जुल्म सितम किया गया, जिसमें आज़म स्वाति, जिसमें अरशद शरीफ, जिसमें शहबाज गिल, जिसमें अली मीन गुंडापुर, जिसमें और मेरे कारकुनों को गिरफ़्तार करके जिस तरह टार्चर किया गया, जिस तरह उनको जलील किया गया, ये पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान से की तारीख़ में ये अनमोल वाक़या हुआ है। आज उन्होंने कहा है कि जिस तरह मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिस तरह मुल्क में सनतें बंद हो रही हैं, ये भी हमारे मुल्क में पहली दफ़ा हुआ है कि हम श्रीलंका से भी आगे चले गए हैं महंगाई के लिहाज से। और तीसरी बात उन्होंने ये की है कि मुल्क में इस वक्त कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं। पंजाब और KP की जो इम्पोर्टेड हुकूमतें हैं, जो कि निगरान हुकूमतें हैं, वो आइन के तहत ख़त्म हो चुकी हैं। आइन के मुताबिक 90 दिन में अगर इंतखाब ना हो तो वो निगरान हुकूमत ख़त्म हो जाती है। और चौथी बात उन्होंने ये की कि जिस तरह बिलावल भुट्टो ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है, उन्होंने भारत के वज़ीर ख़ारजा का भी कहा कि आप इतने तकब्बर में मत आएँ, ये पाकिस्तान जो है वो आपको एक एक चीज़ का जवाब देगा। लेकिन इसी वक्त पोर्टल हुकूमत ने वहाँ बिलावल को भेज कर पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया है। और चौथी बात उन्होंने कहा कि मैं अब कंपेन शुरू कर रहा हूँ, और उस वक्त तक जिस वक्त तक ये इलेक्शन नहीं मुझे देते, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है। इस वक्त खुदा के बाद अवाम ही इस मुल्क के मालिक हैं, और वही इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, वही इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की हुक्मरानी करेंगे। उन्होंने हैंडल्स को भी कहा कि आपके जनरल बाजवा ने मुल्क को चलती हुई मिशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अगर बाजवा ने अगर ये ना किया होता तो आज मुल्क जो है तरक्की की मंजिलें तय करता हो, वह आगे बढ़ रहा था। मेरी हुकूमत जिस वक्त आई उस वक्त आपको पता है कि क्या सूरत हाल थी। मैंने कोरोना का मुकाबला किया, मैंने मीशत को 6% ग्रोथ तक ले गया। मैंने मुल्क में जो सनतें थी वो तरक्की कारी थी, जो मुल्क में बेरोज़गारी थी वो कम हो रही थी, जो मुल्क में मुस्तकम हो रहा था, रेमिटेंस आ रहे थे, मुल्क अपनी रास्ते पे चल पड़ा था। लेकिन बाजवा की ज़ाती पसंद और नापसंद और अंदरूनी ताकतों के आगे उसने साजिश करके मेरी हुकूमत को ख़त्म किया। आज मुल्क में जंगल का कानून है, कोई किसी की बात समझ नहीं रहा। एक जंगल का कानून है, हैंडलर्स ने इनकी बाकायदा भरपूर हिमायत अभी तक कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, ये मुल्क को क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये मुल्क को शर्मिंदगी क्यों दिला रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में एक तनहा हो चुका है, ना उसका कोई पड़ोसी उसको मदद कर रहा है, ना हमारे अरब ममालिक जो कि हमारे दरीना दोस्त हैं वो मदद कर रहे हैं, ना ही IMF इसको पैसा दे रहा है। ये मुल्क गरीबों के लिए कहर बन के आया है। आज महंगाई आसमानों पे बातें कर रही हैं, आज बेरोज़गारी बढ़ रही है, सनतें बंद हो रही हैं, मुल्क में मैशत का पहिया जाम हो चुका है। लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए अपने 11 अरब रुपया उन्होंने बचाया। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ मुल्क में 8 शहीद हुए हैं, हमारे जवान सरहदों पे 6 जो हैं वो हमारे जवान शहीद हुए हैं। और तुम जो कि बरतानिया क्या लेने गए हो, तुम्हारा हक़ ही नहीं था। तुम यहाँ बैठ के मुल्क की इजलास बुलाते और उस चीज़ को सोचते कि आखिर ये क्यों कैसा हो रहा है। लेकिन उनको कोई परवाह नहीं, उनको परवाह ये है कि वो अपनी दौलत बचाने के लिए, इसको मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए ये बंदे लाए गए थे। अब मुल्क में मैं अब आराम से नहीं बैठूँगा। मैं अपनी कैंपेन 14 मई तक अटक तक जलसे
کروں گا تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ لوگوں کو بچاؤں کہ آپ اگر گھر میں بیٹھ گئے تو یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ ملک جنگل کی طرح جو قانون بن گیا ہے، جو بنانا چاہتے ہیں، جو یعنی کہ وداؤٹ دستور، وداؤٹ آئین، وداؤٹ رسپیکٹ، یہ ملک کے لیے نقصان دے گا۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو جس طرح آج نکلے ہیں میری کال پہ، کریا کریا، گلی گلی، یعنی کہ تحصیل لیول، یونین لیول تک نکلے ہیں، آئندہ بھی میرا ساتھ دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔